आज शूटिंग की है ना, और आपको 5 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं, 5 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं, अभी जी घर पर हैं से लोग दूर हो जाएंगे। बोला ये क्या? मेन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई के कुछ पैसे दे के वो आपकी सर्विसेज को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपको। फिल्म इंडस्ट्री में दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक तो ऑडिशन जो हर कोई वाकिफ है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत लोग अनजान है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा आप नजर डालिए कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो एक्टर पहले साइन करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो एक मजबूरी है एक्टर्स को कि वो साइन करते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई के कुछ पैसे दे के वो आपकी सर्विसेज को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपको भूल जाना है। आपने जो भी काम किया है उस काम पर आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हक नहीं रहेगा जिससे कि आप फाइनेंशियली उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो जितना भी फाइनेंशियल गेन है उस प्रोडक्ट के एक्सप्लॉइटेशन के बाद, वो सारा का सारा गेन जो है वो प्रोड्यूसर का होता है ना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं प्रोड्यूसर, उनका होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसी ढंग से बनाया जाता है कि एक्टर अपना आए, काम करे, उसके बाद वो भूल जाए उससे, बाद में उसको किसी तरह का कोई रॉयल्टी वो चाहे या कुछ। उसमें ये भी लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा लॉ बना और उस लॉ के तहत अगर आपको रॉयल्टी देना बनता है, वो भी नल एंड तो भी वॉइड, नहीं मिलेगी, तो भी नहीं मिलेगी, वो भी नल एंड वॉइड है ना। इस तरह के कौन। और दूसरा ये भाई के अभी टाइम जो है ना बहुत बदल गया। अभी क्या है, सीरियल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आगे पूछने वाला था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफिकल्ट रहता है, हार्ड रहता है, स्ट्रांग। क्योंकि हमने सुना है पर्सनल कुछ इमरजेंसी आपके फैमिली में, उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि शूट रोकनी नहीं चाहिए। उनकी भी मजबूरी है ना, डेडलाइन का चक्कर रहता है। टेलीविज़न पे अगर आप कोई सीरियल कर रहे हैं तो उनका मंडे टू फ्राइडे ओरिजिनल एपिसोड डालना ज़रूरी है। भाभी जी घर पर रहेगा 10:30 ओरिजिनल एपिसोड का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो आना बहुत ज़रूरी है। तो उनका डेडलाइन का प्रेशर रहता है, क्योंकि डे बाय डे, अभी जैसे मान लीजिए कोई सीरियल चल रहा है, उसमें एक कहानी चल रही है, उसमें जो एपिसोड आपने देखा उस एपिसोड का कनेक्शन है अगले एपिसोड से। अब ऑडियंस का उसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट व्यूइंग बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट व्यूइंग है वो, है ना। लोग, अब मान लीजिए रात के 10:30 भाभी जी घर पर आ रहा है, तो वो कहानी जो है अगले एपिसोड का वो इंतज़ार करेंगे, 10:30 वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगला एपिसोड उन्होंने अगर नहीं देखा और रिपीट टेलीकास्ट आ गया तो उसकी रेटिंग गिर जाएगी। भाभी जी घर पर हैं से लोग दूर हो जाएंगे। बोला ये क्या? आप तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है टीवी में, कि आप लगातार कंटेंट प्रोड्यूस करते रहो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि ऑडियंस उसी एक्सपेक्टेशन से आती है ना। तो उनकी भी मजबूरी रहती है, वो ऐसा हार्श कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे ताकि उसको मेंटेन रखा जा सके। तो और एक्टर्स करते भी हैं, और उसमें आप बस मुझे एक ही चीज़ है जो मुझे बुरी लगती है बहुत टेलीविज़न में, वो ये है कि जो पेमेंट है वो बहुत लेट आता है। ये सुना है बहुत सारे एक्टर ने। हाँ, वो 90 डेज का रहता है, कहीं कहीं 120 डेज का रहता है। अब आपने आज शूटिंग की है ना, और आपको 5 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं। अब आप बताओ कौन सा दुनिया में ऐसा काम होगा कि आज आपने काम किया और वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 5 महीने बाद मिलेगा पैसा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बहुत गलत लगता है मुझे।